हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 20 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक है। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? तो यह एक उपग्रह है, ठीक है। यह किसका उपग्रह है? तो यह पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जो है यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1904, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी जो है यह घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो देखिए, जादूगोड़ा की खान जो है या यूरेनियम की खान है यहाँ पर, ठीक है। जादूगोड़ा में किसकी खान है? यूरेनियम की खान है। और जादूगोड़ा की खानें यह किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1911, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में कदम रखा था? तो इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1913, उल्लू की आंख में कौन सी कोशिकाएं पाया जाता है? तो उल्लू की आंख में शलाका कोशिकाएं पाई जाती है, शलाका कोशिकाएं, रोड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यह गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1915, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो था यह तुगलक वंश का संस्थापक था, तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1918, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? तो कयाल जो है यह केरल के लैगून के जो है केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, और यहाँ पे है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ट्राम्बोली है एक, अस्ट्राम्बोली क्या है? तो अस्ट्राम्बोली जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, अफीम का साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1924, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो देखिए, इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1927, टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किससे होता है? तो देखिए, मलेरिया जो है यह एक परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, और उसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। और इसका वाहक जो है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1929, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें जो है वर्ष 2014 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? हैमिल्टन शहर में, कनाडा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। यह क्रिकेट ग्राउंड है एक, और यह कहाँ स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है, क्रिकेट स्टेडियम है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना वर्ष 1889 में हुई थी। अगला प्रश्न है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंट कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भाषा से संबंधित है। ठीक है, इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वह थे जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट महमूद गजनवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। कब? 1907 ईस्वी में की गई थी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस वन में पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी मैंग्रोव वन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1941, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो वह हिस्सा है हड्डियां। ठीक है, मानव शरीर का हड्डियां जो हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है, जांघ की हड्डी जो है फीमर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं ये 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कान के पर्दे की जांच के लिए ऑटोस्कोप नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं बराबर गुफाएं किस काल की हैं? तो बराबर गुफाएं जो हैं ये मौर्य काल की हैं। ठीक है, बराबर गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बराबर गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, बराबर गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1949, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 साल होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो भारत के राष्ट्रपतियों में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1951, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मूसी तथा भीमा नदियां ये दोनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। ठीक है, वह हिमाचल प्रदेश राज्य की जो है उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1954, वर्ष 1978 ईस्वी में किस संविधान संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था? देखिए, पहले जो था मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1955, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। अगला प्रश्न है, किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है? तो बगलिहार बांध का निर्माण चेनाब नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक को जो है दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा भाग में होता है, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो मानव शरीर के रक्षक के रूप में सफेद रक्त कोशिकाओं को जाना जाता है, WBC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र राज्यों के संबंधों का उल्लेख भाग 11 में किया गया है। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था?
तो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो वह है यांगत्से नदी। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्से नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1970, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्ष 1975 से 1977 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1973, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो यह मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1976, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2014 में दिया गया था। और मदर टेरेसा, इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें 1979 ईस्वी में, इन्हें 1979 ईस्वी में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो वह थे कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1978, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। ठीक है, 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, इस्कंदर मिर्जा जो थे ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक या जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जस्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। और इसकी परत चढ़ाने की, जिंक या जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। कब? 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1989, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है, जो कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है?
तो नेपाल देश का संस्थापक किसे माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। ठीक है, नेपाल देश का संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1992, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1994, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1995, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित खेतड़ी यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2000, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, वीनस, शुक्र जो है यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, साथ ही यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है।